नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं प्यारो मुल्क मेरा चैनल। और मैं हूं आज केदार में। और केदार में जो 31 की रात को जो नदी आई थी, जो बाढ़ आई थी, उससे जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, वो सारा आपको दिखाया जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक व्यू पर जाके आपको, एक एक कमरे में जाकर, एक एक घर में जाके जो भी नुकसान हुआ है वो आपको दिखाया जाएगा। और उस नुकसान का मेन कारण रामगंगा है या विनोद नदी, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी। ये है रामनगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग और इसी के बराबर में से ठीक एक रोड कट रही है देघाट को, और ये सामने है देघाट का पुल। और इस पुल के ही जस्ट जो पुल बनी है, ये विनोद नदी और रामगंगा नदी का जहाँ पे संगम हो रहा है, वहाँ पर ये पुल बनी हुई है। और ये सामने जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रही है विनोद नदी, और जो ठीक सामने से आ रही है यह है रामगंगा। दोनों नदियों का संगम है यहाँ पर। और यहीं पे वृद्ध केदार भी है, जहाँ की बहुत मान्यता है। और जो यहाँ पे जो नदी ज़्यादा नुकसान करती है वो है यहाँ पर विनोद नदी। उसका रीजन एक है, इसका सारा पानी जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन सीधे केदार मार्केट की ओर है। तो ये सारा पानी जो वहाँ पे है, इसको ब्लॉक कर देता है रामगंगा के पानी को, और ये पानी सारा भर जाता है। प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनका मानना यह है कि रामगंगा कितनी ही अगर तेज आती है तो यहाँ पर नुकसान नहीं करती है। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, भोले के नाम की घंटी बजाना न भूलें। और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं हरीश रावत जी। सामान का बहुत नुकसान हुआ है, जिनके घर में पानी भरा है। तो उनसे पूछते हैं कि जो इसका मुख्य कारण है, मेन कारण जो है पानी रुकने का, वो क्या है। श्री हरीश रावत जी। इसका मुख्य कारण विनोद नदी का ये है, ये आती है तेज गति से। कहीं अगर बादल वगैरह फट गया, तेज बहाव से रामगंगा नदी को रोक देती है। रामगंगा नदी को रोकने से इसका जल स्तर भारी होता है। जब ये इस पानी को रोक के हमारे उधर सारा रुकावट कर देता है, ये पानी उधर से भर जाता है, तो इसलिए हमारा काफी नुकसान हो जाता है। हाँ, कभी कभी हमारे इधर बारिश वगैरह नहीं होती है। परसों भी कम बारिश हुई थी, 31 तारीख को यहाँ कम से कम आधे घंटे बारिश हुई। हमें कोई वो नहीं थी दहशत की इतनी बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ विनोद नदी के आने से ये रामगंगा नदी बाद में आएगी, इसके जल स्तर ने इसको रोक दिया। उसके बाद हमारे उधर जल भराव हो गया। महादेव, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, जो 31 रात को रामगंगा ने जो कहर ढाया था, और उसी कहर का शिकार हमारे यहाँ पर केदार में हमारे ढाबे के मालिक श्रीमान हरीश रावत जी भी है। उनका भी घर मैं आपको दिखाऊंगा, पानी से लबालब हो गया था। और यहाँ पर जो मेन कारण था, पानी रामगंगा, जितना पानी रामगंगा में था उससे डबल पानी यहाँ पर पहुँच गया था। उसका रीजन यहाँ पर एक दूसरी नदी है विनोद नदी, उसका भी जो है यहाँ पर दोनों जहाँ पर संगम है, वहीं पर इनका मकान है। लगभग नदी से 100-200 मीटर की दूरी पे है, और हाइट भी अच्छी खासी है। मैं आपको सारा यहाँ पर डिटेल दिखाऊंगा, इनका अंदर भी दिखाऊंगा। जो 31 की नाइट की जो वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और हरीश रावत जी के साथ में यहाँ श्रीमान उप्रेती जी हैं, जो कि भिकियासैन तहसील में कार्यरत हैं। उनसे भी पूछेंगे, जो भी उनका आंखों दिखा हाल होगा। पहले मैं जो पिछली रात की वीडियो है वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको रूबरू करवाऊंगा उप्रेती जी और रावत जी से। ये है, देखिए, 31 की रात की वीडियो, जो कि कमरों में पानी भरा था। आप देख सकते हैं, ये सारा कीचड़ भर गया है कमरे में। ये फ्रिज वगैरह, जितना भी राशन वगैरह था इनका, और अलमारी के अंदर भी रखा था। कुछ शादी है इनके घर में, जैसे मैंने इनको बताया आपको। सारा सामान, इनके कपड़े इत्यादि सारे कीचड़ में लथपथ हो गए हैं। ये इनके नदी साइड वाला जो कमरा है, जबकि नदी से बहुत ही दूरी पर है इनका। और ये सारे खेत जो हैं, ये देखिए, सारे पानी से लबालब हो गए थे। अभी पानी निकल चुका और नीचे सारा एक कीचड़ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, सारे कपड़े लत्ते वगैरह, जो भी इनके पहनने तक के कपड़े नहीं बचे इनके पास, सारे कीचड़ में भर गए थे सारे कपड़े। और बिस्तर इत्यादि, जो भी अभी 2 स्थानीय लोगों की सहायता निकाल के वो बता रहे थे, कोई इनके पड़ोस में, उन्होंने ये कपड़े अपनी वॉशिंग मशीन में डाल रखे हैं और उसके बाद निकाल के इनको साफ़ करके दिए हैं। और ये अभी छत में सुखाए हुए हैं और अभी सफाई पे लगे हुए हैं। ये कमरा साफ़ कर दिया है, देखिए, रहने के लिए यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है आपको कि कोई किसी तालाब की वीडियो है देखने में। यहाँ ये सारा पानी भर गया था, लगभग इसमें 2 फीट पानी भर गया था। आप देखिए, निशान देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने दीवार पर, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ टोटल, यहाँ पे राशन वगैरह था, इनके बच्चे की शादी भी है।
और बता रहे लगभग 1.5 या 2 से ऊपर का नुकसान हुआ है। और ये टीवी देखिए, इसमें भी पानी भर गया था, ये भी यहाँ पर रखा है। उधर फ्रिज है, फ्रिज के अंदर भी पानी भर गया था। आपकी जो मैंने आपको दिखाया पीछे वीडियो में, ये वो इस कमरे की भी वीडियो है, और अभी 2-3 कमरे और आपको एक ही कमरे से रूबरू करवाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, दोनों नए भवन है। एक में अभी कार्य शुरू हो रहा है और दूसरा रंग रोगन शुरू हो रहा है। उसमें वहां तक पानी पहुंच गया था, उस पर लगभग 1 फीट ऊपर तक, और ये सारे खेत जो हैं पानी से ढक चुके थे। और ये कमरा इनका शयन कक्ष है, और ये मैं रात को इनको यहाँ से भागना पड़ा क्योंकि इन्हें कहीं से खबर नहीं मिली। और ये देखिए, आपका फ्रिज के अंदर का भी हाल दिखा दूँ, सारा इसमें कीचड़ जमा पड़ा है। देखिए, ये भी सारा भर गया था, सारे तैर रहे थे। सारी वीडियो आपने देखी होगी, अभी पिछले जो मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास वीडियो आई, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी वीडियो। और ये है दूसरा कमरा, इसमें बेड था, उसमें बिस्तर वगैरह था और बच्चों के कपड़े थे, राशन इत्यादि भी रखा था यहाँ पे, क्योंकि पक्का है उधर तो राशन सील जाता। और क्योंकि इनका यहाँ पे ढाबा है, यही बताएंगे इनकी जो दुख भरी दास्ता है, खुद अपने मुंह से बताएंगे रावत जी। और मेरे साथ में हैं मकान के मालिक श्रीमान हरीश रावत जी। उन्हीं से पूछते हैं कि आपको कितने बजे खबर लगी कि ऊपर से बाढ़ आ रही हो, तो आपने कैसे खुद को संभाला, और कैसे बच्चे भी थे आपके साथ में, और जो राशन पानी तो आपका सारा बर्बादी हो गया है। तो जरा हमें वृतांत में बताने का कष्ट करें रावत जी। नमस्कार सर, मुझे 9:30 बजे करीब किसी का कॉल आया। उस समय पानी का बहाव आ चुका था। जब पानी का बहाव का वो हुआ, तब तक यहाँ पानी जलजलाव हो चुका था, कुछ चीज़ बचा नहीं सके। और क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चड्डी बनियान में भागा पार, वहाँ तक लबालब पानी हो चुका था और काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। करीब यहाँ तक पानी भरा पड़ा है। हाँ, ये निशान देख सकते हैं आप, सामने निशान लगा हुआ सामने है। निशान है। हाँ। दरवाजे खुले छोड़ के चले गए, राशन पानी सब खत्म। बच्ची के उसके लिए सामान जोड़ा था शादी के लिए, वो साड़ियाँ वगैरह वो खत्म, सारा मलबा भर गया था। ये तो आज कल से सफाई पे लगा हूँ, इसलिए आज सफाई दिख रही है आप लोगों को। और बड़ी मुश्किल से जान बचा के फिर यहाँ से अपने ढाबे को भागा, क्योंकि हमारे ढाबे का भी सामान ज़्यादातर घर पे रहता है, वहाँ पे बारिश का वो बना रहता है, इसलिए सामान ज़्यादातर घर पे पड़ा रहता है। मसाले वगैरह, चावल, आटा यहीं से वहाँ ढाबे को ले जाता हूँ। और काफ़ी नुकसान हो गया, करीब 2.5-3 लाख का। और ये हैं हरीश रावत जी की धर्मपत्नी श्रीमती बसंती देवी जी। तो बहन जी, आपको अब तक क्या शासन प्रशासन से कोई मदद मिली है? ना, नहीं मिली है कोई भी? ना। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हमारी मदद चालू है। मेरे साथ में हैं उप्रेती जी। उप्रेती जी, आपसे जानना चाहूंगा कि उस समय कैसा मंजर था जब रात को यहाँ पर बाढ़ आई और कितना पानी था? उप्रेती जी। महोदय जी नमस्कार। मुझे अवगत मेरे मित्र चौकुटा दिगोस से 8:30 बजे फोन आया, जो थे मुझे नदी भयंकर आ रही है चौकुटा से, और यहाँ अलॉटमेंट भी हो गया है और काफ़ी नदी काफ़ी उफान पे है, तो आप सतर्क रहें। तो मैं जैसे मैंने सुना तो मेरी नदी के किनारे मैंने थोड़ा मोटर लगा रखी, तो मैं उसको पाइप हटाने गया 8:15 बजे। तो जैसे मैं ये हरी सिंह के घर के सामने आया और मैंने इनको कई बार आवाज़ दी, लेकिन ये सो चुके थे, इन्हें कोई ज़्यादा सोए हुए, मैं अंदर फुल पंख खोला था, ये किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो मैं चुपचाप इनके दरवाजे मैंने खटखटाया नहीं, मैं सीधे अपने कमरे में चले गया। जैसे मैं अपने घर पे गया, यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पे गया, तो देखा मैं जैसे बाहर खड़ा था तो नदी का पानी जो है कि मुझे खेतों में दिखाई दिया। मैं सीधे भागे जैसे आया तो मैंने किसी अन्य भाई को भी यहाँ फोन किया, इन्होंने भी कोई फोन नहीं उठाया। तो जब तक मैं हरी सिंह के घर पे पहुंचने का सोच रहा था, तब तक ये देखा ये तो अपने मकान से बाहर निकल जाओ, और ये जो ये अन्य खेते हैं, ये आपके ऊपर जो मकान बना हुआ है, तो यहाँ तक जो है कि पानी भर चुका है। और जबकि नदी स्तर से ये जो जगह है, नदी लेवल से कम 12 या 14 मीटर ऊंचे में है ये जगह। नदी इतने गहराई पे है और यहाँ से लगभग 150 मीटर दूरी पे नदी है, 150 या 200 मीटर की दूरी पे नदी है। तो मैं महोदय से निवेदन करता हूँ, जो ये हमारे रावत जी हरी सिंह जी का जो नुकसान हुआ, इनकी लड़की की शादी भी है इसी बीच नवंबर-दिसंबर में, तो इन्हें काफी सामान जोड़ा हुआ था, तो इनको जो है कि इनका सारा सामान बर्बाद हो गया, अन्य राशन वगैरह जो है, कपड़े लत्ता कपड़ा जो है सारा बर्बाद हो गया। अंदर रहने की पानी, इनके कमरे के अंदर कम से कम 2 या 2.5 फुट लगभग पानी भर चुका था। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको कुछ राहत कोष से इनको कुछ दिया जाए,
और इनकी जो है कि ऊपर जो भी है इनको संतोषजनक, इनको वित्त से, राहत कोष वित्त से इनको कुछ मदद दी जाए। धन्यवाद उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि खेतों में भी देखिए कीचड़, पूरा कीचड़ हुआ है। जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया, सारे खेतों में पानी भर गया था। और अब मैं जरा आपको पीछे का हाल दिखा देता हूँ कि नदी से कितनी दूरी पर मकान है। और ये गौशाला है इनकी, गाय और इसमें जो जानवर हैं हमारे दुधारू ऐसे ही बंधे थे। और ये भी वह मुश्किल बड़ी बचाई बड़ी उससे। और ये देखिए पानी का निशान आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कम से कम 3 ऊपर है यहाँ पर से। और ये देखिए सारे खेत में कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ पर जाना भी जरा संभल के पड़ेगा। ये देखिए सारा यहाँ पानी। अब यहाँ पर देखिए इस मेरे से कम 6 फीट की ऊंचाई में, 6-7 फीट की ऊंचाई में तो ये घर है। और मैं आपको नदी का नज़ारा भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये बात हो कि यार घर अगर नदी किनारे होगा तो पानी भरेगा ही भरेगा। मैं आपको नदी का जिस लेवल पे है नदी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मकान और उससे 6-7 फीट नीचे। और अब ये देखिए नदी कितनी गहराई पे है। यहाँ से कम 15 फीट नीचे ये नदी है गहरी। और वो सामने शिव मंदिर है, केदार का, बद्ध केदार। और इस सामने जो आपको उधर गेट दिखाई दे रहा है, हमारे उपेंद्र जी बता रहे, रावत जी बता रहे कि उसके ऊपर जो रोड बनी हुई है ये कि वहां तक पानी पहुंच गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा मलबा और ये झाड़ी वगैरह सारी पानी से भरी हुई है, देखिए सारा। और ये सामने जहाँ पुल है वहाँ पे बिनौला नदी जो है उसका डायरेक्शन इधर को है, तो उसने पानी को रोक दिया था। और सारा पानी यहाँ पे उसका जो मेन कारण रहा भरने का वही रहा यहाँ पे। और ये सब कपड़े इत्यादि हैं, देखिए नीचे भी अभी बोरियों में भर के रखे हैं और ये सूख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिस्तरे भी हैं, कपड़े भी हैं, बच्चों के कंबल वगैरह सभी हैं। अब अंततः शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और पर्सनली मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी रावत जी का यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने सुना उनकी आप बीती की दोनों बच्चों की शादी है, सारा राशन और जो उनका ढाबे का राशन था, कपड़े वगैरह मैंने आपको दिखाए, सारे गंदे हो गए हैं। क्योंकि अब शादी का सामान है तो वो दोबारा यूज में हो नहीं सकता, कि नए कपड़े हैं, पुराने होते तो चलो कोई बात नहीं, यूज भी कर लेते। तो सभी शासन प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक इनकी हेल्प करें जहाँ तक भी हो सके। क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए 2-2.5 लाख का नुकसान और ऊपर से बच्चों की शादी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके इनके नुकसान की भरपाई करने का कष्ट करें, जितनी भी हो सके, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से हो जाए, चाहे किसी भी वित्त से है, अधिक से अधिक इनकी सहायता करने की कोशिश करें। धन्यवाद। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग